अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि औरतें तरावीह की नमाज़ किस तरीक़े से पढ़ेंगी। देखिए, सबसे पहले याद रखिए, जिस तरीक़े से तरावीह की नमाज़ मर्दों के ऊपर पढ़ना ज़रूरी है यानी सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरीक़े से औरतों के लिए भी तरावीह की नमाज़ सुन्नत मुअक्कदा है, पढ़ना ज़रूरी है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि आपको पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, और अगर नहीं पढ़ोगे, बग़ैर किसी शदीद मजबूरी के अगर आपने इसको छोड़ दिया तो फिर आपको गुनाह मिलेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला को आपको इसका हिसाब देना होगा। अब मसला यह है कि पढ़ना किस तरीक़े से है। तो देखिए, अगर आपके घर में क़ुरआन हो रहा है, कोई हाफ़िज़ साहब कहीं से आकर आपके घर में क़ुरआन सुना रहे हैं, तो आप जो आपके मर्द हज़रात घर में तरावी की नमाज़ पढ़ रहे हैं, उन्हीं के पीछे सबसे पीछे वाली सफ़ में आप सफ़ बनाकर भी खड़े हो सकती हैं पर्दे के इंतज़ाम के साथ, और उनके साथ में भी आप तरावी की नमाज़ पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है तो कहीं बाहर जाने की, किसी और के घर में जाने की या कहीं मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर ही रहकर तरावीह की नमाज़ पढ़िए, घर में ही आपके लिए पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। अब सबसे पहला मसला आता है नीयत का, ठीक है। तो देखिए, नीयत तो दिल के इरादे का नाम है। आप शुरू ही में 20 रकात की नीयत कर लीजिए, ठीक है। शुरू ही में नियत कर लीजिए कि मैं 20 रकात तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ। बस 20 रकात की नियत कर ली। अब आप दो दो रकात करके पढ़िए। अब हर 2 रकात पर आपको अलग से नियत करने की ज़रूरत नहीं है। बस शुरू ही में जो आपने 20 रकात की नियत कर ली थी वही काफ़ी हो जाएगा। अब आपको पढ़ना इस तरीक़े से है। सबसे पहले तो आपको इशा की नमाज़ पढ़नी होगी। 4 रकात सुन्नत पढ़िए, 4 रकात फ़र्ज़ पढ़िए, उसके बाद में 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। ये पढ़ने के बाद अभी वितर को रहने दीजिए। 2 रकात नफिल के बाद अब 20 रकात तरावी की नमाज़ पढ़िए, ठीक है। नियत आपने शुरू ही में कर ली, बस काफ़ी हो गया। हर 2 रकात पर नियत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नियत इस तरीके से कर लीजिए कि मैं तरावीह की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ, बस ये नियत हो गई। ज़्यादा लंबे चौड़े अल्फाज कहने की ज़रूरत नहीं है। अब 20 रकात तरावी की नमाज़ आप पढ़िए। 20 रकात तरावी की नमाज़ हो गई, फिर इसके बाद में 3 रकात वितर की नमाज़ पढ़ लीजिए। 3 रकात वितर के बाद में 2 रकात नफिल की नमाज़ पढ़ लीजिए। बस ये आपकी इशा की नमाज़ भी मुकम्मल हो गई और आपकी तरावीह की नमाज़ भी मुकम्मल हो गई। तो इस तरीक़े से आपको तरावीह की नमाज़ पढ़नी है। अब इस सिलसिले में एक मसला ये आता है कि जैसे मान लो आपने तरावी की नमाज़ आप पढ़ रही हैं और आपने 4 रकात पढ़ ली, 6 रकात पढ़ ली, 8 रकात पढ़ ली, 10 रकात पढ़ ली। अब आपका बच्चा रोने लगा, आपको कोई ज़रूरत पेश आ गई, कोई भी आपके दरवाज़े पर कोई आ गया, किसी का फ़ोन आ गया, कोई भी आपको ज़रूरत हाजत आ गई, आपको पेशाब बहाने की, टॉयलेट वगैरह में जाने की ज़रूरत आ गई, तो नो प्रॉब्लम, कोई मसले की बात नहीं है। सारे काम काज आप अपने कर सकती हैं, कोई भी काम कर सकती हैं। काम से आप फ़ारिग हो जाएं, फिर दोबारा से आप तरावी की नमाज़ शुरू कर दीजिए और इसी तरीक़े से पूरी रात आपके पास पड़ी है। बेहतर तो ये है कि 12 बजे से पहले पढ़ ली जाएँ। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है और आपको कोई बीमारी है या कोई भी ऐसी मुसीबत आपके सामने आ गई कि अभी आपके पढ़ने का जी नहीं चाह रहा है, तो सुबह सादिक से पहले यानी सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले तक का वक्त रहता है, आप किसी टाइम भी पढ़ सकती हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपने 10 रकात पढ़ ली, आपको कोई बीमारी हो गई, आपको कोई भी आपके पेट में, सर में या किसी भी तरीक़े का कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो अभी आप रोक दीजिए और जब आप सहरी के लिए उठें तो 10 रकात आप उस टाइम भी पढ़ सकती हैं। ये मजबूरी का मसला बता रहा हूँ मैं, तो आम तौर से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरीक़े से भी आप कर सकती हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो इस तरीक़े से आप तरावी की नमाज़ पढ़ सकती हैं, ठीक है। और इसी तरीक़े से बेहतर ये है कि जब आप 4 रकात तरावी की नमाज़ पढ़ लें, यानी 2 रकात पढ़ी, फिर आपने 2 रकात पढ़ी, 4 हो गई, तो 4 रकात के बाद थोड़ा-सा आपको बैठ जाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआएँ कर लीजिए या कोई कुरान की तिलावत कर लीजिए, तस्बीह पढ़ लीजिए, ताकि थोड़ा आपका तरावी में दिल लगे और दिल जमई के साथ और तवज्जो के साथ आप पढ़ सकें। वरना जल्दी-जल्दी पढ़ेंगी तो ज़ाहिर है दिल नहीं लगेगा, थकान महसूस हो सकती है। तो इसलिए आराम-आराम से सुकून के साथ जितना भी आप टाइम लेकर पढ़ें, बिल्कुल इजाज़त है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये तरावी के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी बातें थीं जो औरतों के मुताल्लिक़ थी, मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर,
اور اگر تراویح سے متعلق کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کو سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔